हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.1 और 2.1 में पाठ का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें हम लोग को जानना है कि एक चर क्या है। सुने होंगे आप लोग कि एक चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे जरूरी चीज जानने लायक है इसमें कि चर राशि और अचर राशि क्या है। आप लोग पिछली कक्षाओं में इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे कि चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है। चलिए थोड़ा सा पिछले वर्ग के बातों को हम लोग रिपीट करेंगे। आइए जानते हैं ये चर राशि, चर और अचर। एक वेरिएबल हो गया और एक कॉन्स्टेंट हो गया। चलिए तो देखिए, चर राशि और अचर राशि को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि रैखिक समीकरण क्या है। तो चर राशि के लिए क्या होता है? चर राशि का मान हमेशा बदलता रहता है या इसका मान इसका मान अनिश्चित रहता है। चर राशि का मान हमेशा अनिश्चित रहता है। अचर राशि के लिए क्या? अचर राशि का मान कभी नहीं बदलता है या अचर राशि का मान निश्चित रहता है। चलिए इनके संख्याओं के विषय में जानकारी कर लेंगे कि चर राशि के लिए जैसे कि हम लोग मानते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? चर राशि के लिए संख्याओं को रखते हैं हम लोग। ये राशियां क्या है? चर राशि के लिए हो गया। इसका मान समीकरण के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका मान हमेशा बदलता रहता है। यह समझना है कि इसका मान हमेशा बदलता रहता है। अब बात आती है यहाँ पर अचर राशि के लिए। तो अचर राशि जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, ये सब अचर राशि है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि ये रैखिक समीकरण क्या है। मिटा देते हैं इसे। वेरिएबल नंबर और कोसेंट, ये जानकारी याद रखिएगा इसको कि चर राशि का मान हमेशा बदलता रहता है और अचर राशि का मान निश्चित रहता है, वो निश्चित संख्या है। चलिए अब देखेंगे जरा, यहाँ पर पाठ के नाम से थोड़ा समझेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे तो पहले आप लोग 7 क्लास में देखे होंगे व्यंजक के लिए। व्यंजक के क्या उदाहरण है कि x+4, मतलब क्या कि इसमें सिर्फ एक पक्ष होगा, या आप उसको LHS बोलिए या RHS बोलिए, लेकिन क्या है, एक ही पक्ष है। अब यहाँ पर समीकरण की बात आ जाएगी तो ये अगर इसको x+4 अगर बराबर में 2 दे दीजिए, 4 दे दीजिए, जो भी संख्या देना है दे दीजिए, उदाहरण स्वरूप है ये, तो इसका नाम क्या हो जाता है? व्यंजक से बदलकर समीकरण हो जाता है, क्योंकि इसमें मिल जाता है एक तरफ LHS और दूसरे तरफ मिल गया यहाँ पर RHS।
यहाँ पर दोनों साइड को बराबर किया गया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब कि दो पक्ष इसमें मिल गए तो इनका नाम समीकरण हो गया। अगर मान लीजिए कि अगर एक पक्ष है यहाँ पर तो ये व्यंजक के रूप में रहता है। चलिए अब हम लोग को देखना है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। बच्चे अभी आप लोगों को बताएं हम कि चर राशि के लिए क्या होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, आप जेड तक आप कोई भी इसमें से लेटर अल्फाबेट वाला लेटर को मान सकते हैं चर राशि के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर बात आती है क्या, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण की बात यहाँ पर आती है कि हम कैसे जानेंगे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है और कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि जैसे कि अभी हमने बताया कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड, एक अल्फाबेट वाले लेटर में से कोई भी हम लोग लेटर को मान सकते हैं चर राशि के लिए। तो एक चर वाले की बात के लिए आती है तो देखिए x + 4 + 2x बराबर 6। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, मतलब कि लेटर एक ही है, संख्या से मतलब नहीं रखना है, ये अचर राशि है क्योंकि इसका मान निश्चित है। यहाँ पर ये संख्या जो है चर राशि, इसका मान अनिश्चित है। तो देखिए यहाँ पर ये भी x है और ये भी x है, तो ये एक चर वाले हो गए। सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा कि एक चर वाला है कि दो चर वाला है, क्योंकि आप लोग जिस वर्ग में है 8 क्लास में, तो 8 क्लास में सिर्फ आप लोग को पढ़ना है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको नहीं मिलेगा। अगली कक्षा में आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके जो सवाल मिला हुआ है वो एक चर वाला है या दो चर वाला है, तो इसको हम लोग पहचानेंगे। तो x है, यहाँ पर भी x है, दोनों सेम लेटर है तो सेम अल्फाबेट है, इसलिए ये क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है। अगर मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 2x + 4 + y बराबर 12, तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर ये यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो x और y दो अलग अलग लेटर हो गए। जब ये दो अलग अलग लेटर हो गए तो ये क्या हो गए, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। अब बात आती है कि रैखिक समीकरण क्या है। सबसे पहले तो समझना था एक चर वाला और दूसरी रैखिक समीकरण क्या है। चलिए हम लोग रैखिक के विषय में भी थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं कि ये रैखिक समीकरण क्या है। रैखिक समीकरण, बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये सब कुछ सीख लेंगे इसको। रैखिक समीकरण के लिए अब देख लीजिए, एक उदाहरण के लिए हम इसी को ले लेते हैं। ये जो लिए थे x + 4 = 2, x + 4 = 2, मैं बोल रहा हूं कि ये रैखिक समीकरण है। किसी ने दे दिया क्या कि x + 4 = 6। अब बताइए ये दोनों समीकरण है, लेकिन इन दोनों में से आपको ये देखना होगा कि कौन सा रैखिक है। तो सीधी सी बात है, अगर किसी भी चर राशि के पावर में स्क्वायर रहे, x के पावर 3 रहे, x के पावर 4 रहे, 6 रहे, 8 के, कहने का मतलब है कि पावर में कुछ भी रहे तो वो कभी भी वो एक रैखिक समीकरण नहीं हो सकता है। वो आपको 9-10 क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। लेकिन अगर आपका चर राशि के पावर में कोई भी संख्या नहीं दिया गया है तो आपका रैखिक सीधा, तो ये आपका x + 4 = 2 ये रैखिक समीकरण हुआ और ये आपका द्विघात समीकरण हुआ। तो इसके विषय में हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है, बस जानकारी के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये द्विघात समीकरण है। और अगर पावर में कुछ नहीं है चर राशि के तो समझ लेना है कि वो रैखिक समीकरण है। बात समझ में आ गई बच्चों? ये सबसे पहले पाठ के विषय में जानकारी करना था। चलिए फिर से एक बार मैं छोटा से रिपीट कर देता हूं। एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होंगे, एक ही अल्फाबेट लेटर होंगे। रैखिक समीकरण में क्या होता है कि किसी भी चर राशि के पावर में कोई संख्या नहीं रहे वो रैखिक समीकरण हो गया। उसके घात में कोई संख्या नहीं रहे वो क्या, कौन सा समीकरण हो गया, रैखिक समीकरण हो गया।
बात आती है यहाँ पर चर और अचर राशि के लिए, तो भाई एक बात अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि ए से लेकर जेड तक आप कोई भी लेटर ले लीजिए, वो चर राशि है जिसका मान हमेशा अनिश्चित होता है। और अचर राशि के लिए आप जीरो से जो भी संख्या लेंगे वो सब के सब क्या है, अचर राशि है, क्योंकि उसका मान निश्चित है। किसी को आपने 10 रुपये दिए तो वो वैल्यू बढ़ नहीं जाएगा। अगर किसी प्रकार का उस पर ब्याज या सूद नहीं लगता है तो आपका उसका पैसा बढ़ नहीं जाएगा, 10 का 10 ही रुपया रहेगा। तो एक 10 क्या है, एक निश्चित संख्या है, एक निश्चित राशि है, तो कौन सी राशि हो गई, अचर राशि होगी। चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्नों के विषय में जानकारी करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसे मिटा देते हैं और बारी बारी से प्रश्नों को हल करेंगे और घर में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगर कोई भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हम एक सबसे पहले प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसमें कुछ दिया हुआ है उदाहरण को सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, उदाहरण नंबर 1 है पेज नंबर 24 से कि 2x + 4 = 12। अगर जो हम समझाए हैं अभी, अगर किसी को डाउट होगा तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। ये 2x + 4 = 12 है, यहाँ पर हल करना है। चलिए तो थोड़ा सा एक इधर बताएंगे कि एक होता है LHS और दूसरा होता है RHS। अगर कोई भी संख्या प्लस में है और आप कोई भी संख्या अगर प्लस में है और आप RHS में लेना चाहते हैं, राइट हैंड साइड में लेना चाहते हैं, तो वो संख्या माइनस के रूप में जाएगा। अगर यहां पर माइनस है तो आपको इधर वाली संख्या आएगी तो प्लस में हो जाएगा। अगर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा। अगर इधर भाग में है तो इधर गुणा में हो जाएगा। अगर इधर स्क्वायर में है तो इधर अंडर रूट में हो जाएगा। अगर अंडर रूट में है तो इधर स्क्वायर में हो जाएगा। थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा बच्चों। और समीकरणों को हल करते समय एक बात ध्यान दीजिएगा, आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए। अगर आपके पास समीकरण मिल गया हल करने के लिए तो आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए। आप देख लीजिए कि इसमें अचर राशि 2 है, अचर राशि 4 है और ये चर राशि जो है वो x है। तो आपको चर राशि को एक साइड में करने का ये टारगेट रखना है और अचर और चर राशि को एक साइड में रखने का। तो सब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर अब देखिए ये क्या है, अचर राशि है और ये भी अचर राशि है। चलो भाई, उसके जाति का है तो उसके समुदाय में हम लोग भेज देते हैं। तो 2x, लेकिन समुदाय में भेजने के लिए भी कुछ शर्त क्या है कि इस संख्या के सामने क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह रहेगा। अगर जाएगा दूसरे साइड में तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग उसको माइनस में भेज देंगे, ठीक है। आइए, तो ये 12 हो गए, ये प्लस में है तो माइनस में आ गया 4। तो 2x = 12 में से 4 गया 8। तो x देखिए गुणा में है तो इधर भाग में आएगा, ये 2, तो 8/2, 2 चौका 8, x = 4। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हल करना है प्रश्नों को। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। और हाँ, एक एक चैप्टर का ये जो समाप्त हो रहा है, आप लोग अपने घर में बैठकर के नोट कॉपी बनाते रहिए। नोट कॉपी बनाइएगा, स्कूल जब शुरू होगा उस समय आप लोगों का नोट कॉपी हम चेक करेंगे। चलिए इसमें ध्यान से देखिएगा, एक और उदाहरण जो दिया हुआ है उसको भी हल करवा देते हैं। इसको उदाहरण नंबर 2 है। बच्चे लोग ध्यान देते रहिए, सीखते रहिए, देखिएगा सीख जाइएगा, नहीं देखेंगे नहीं सीखेंगे। अगर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल से तो ध्यान केंद्रित कीजिए, उसका मिसयूज नहीं करना है। आइए ये देखिएगा, 2x/5 - 3 = 7। चलिए अभी मैंने आपको बताया क्या कि अगर कोई संख्या इधर अचर राशि है तो अचर राशि को हमको एक साइड में करना है भाई। अगर एक साइड में करने के लिए कुछ नियम कंडीशन रखा गया है तो बस उस नियम कंडीशन को पालन करते रहना है।
तो 2x/5 है बराबर 7, माइनस में था तो इधर प्लस में आ गया 3, तो 2x/5 बराबर 7 3 10 हो गए। अब देखिए इधर भाग में है, मैंने बताया था क्या कि अगर कोई संख्या भाग में रहेगी एक पक्ष में तो दूसरे पक्ष में अगर जाती है तो क्या चीज में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 2x बराबर 10 गुने 5 हो गया, तो x बराबर 10 गुने 5 और ये गुणा में है तो भागा में आ गया, 2 5 10, x बराबर 25। ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़े। अब इसमें उदाहरण में दिया हुआ है एक तीसरा नंबर भी उदाहरण है। चलिए बच्चे उसको भी मैं हल कर देता हूं, आप लोग के लिए सुविधा होगी। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, घर में रिवीजन करते रहिए, सीख जाएंगे। अभी हमारे देश में वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना को लेकर के, जिसके वजह से सब कुछ बंद है, इसलिए घर में थोड़ा पढ़ाई कीजिए। हम लोग बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाते हैं, तो उसका आप लोग फायदा उठाइए बच्चों। आइए देखिएगा एक उदाहरण, इसमें 3 नंबर दिया हुआ है। उदाहरण 3 में है x प्लस x/4 बराबर 20। देख लो, हर एक प्रकार का प्रश्न मिल रहा है यहाँ पर, बस प्रश्न को देखना है और उसको हल करना है। देखिए ये भी चर राशि है, ये भी चर राशि है, भाई एक ही जात का है तो ये तो एक पक्ष में है तो इसको दूसरे पक्ष में भेजने की भी जरूरत नहीं है। आपको उसी पक्ष में सबसे पहले उसको हल कर लीजिए, बटा में 1 डाल लीजिए, 1 4 का एलसीएम लेंगे 4 होगा, इसको करेंगे तो 4x हो गया, प्लस यहाँ पर 4 4 का भाग दिए 1 में 1 से गुणा करेंगे 100, तो ये यहाँ पर 1 और 4 का एलसीएम 4 हो गए और 1 में 4 से भाग दिए तो 4, तो 4x और 4 का 4 से भाग देंगे तो 1 होगा, इसको करेंगे तो x हो जाएगा, बराबर 20 हो गए बच्चों। तो 4x और x बराबर कितने हो गए, 5x/4 बराबर 20। तो यहाँ पर 5x बराबर, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर ये भाग में रहेगा तो इधर गुणा में जाएगा, तो 20 गुने 4, तो x बराबर 20 गुने 4 बटा में 5, तो 5 का 20 यहाँ पर हो गया, तो x बराबर 6 का 16। ये आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों इसमें अब दिया हुआ है, स्वयं करके देखिए, स्वयं करके देखिए, आपको आप अपने से हल कीजिएगा इसको, पहला नंबर और दूसरा नंबर सवाल और तीसरा नंबर सवाल जो दिया हुआ है। जब आपको हम 2.2 पढ़ाएंगे तो उसमें इसको बताएंगे, सिक्कों की संख्या वाली सवाल है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अब आप पहला और दूसरा स्वयं करके देखिए में बनाइएगा। और ये प्रश्नावली में, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। प्रश्नावली में 1-2 सवाल बता देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान देंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे आप लोग। अगर आपको मोबाइल मिला है, घर से अभिभावक आपको मोबाइल दिए हैं, तो आप थोड़ा सा उसका यूज कीजिए, मिसयूज नहीं कीजिए। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, पहला नंबर सवाल दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.1 में। पहला नंबर सवाल है कि 3 × x - 3 बराबर 15। बच्चे अभी आपको मैंने बताया क्या, ये देखिए ये अचर राशि है और ये भी अचर राशि है। ये अचर राशि है लेकिन चर राशि के साथ सम्मिलित है और ब्रैकेट भी है, इसलिए हम लोग इसको अभी इधर नहीं ले जा सकते हैं। ये देखिए गुणा में है, तो जो संख्या गुणा में रहती है तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x - 3 = 15 और बटे में ये 3 आ जाएगा, 3 × 5 = 15। तो x - 3 बराबर 5, तो x बराबर 5, माइनस में है तो प्लस में आ गया 3, तो x बराबर 5 3 8। ये आंसर हो गए। समझ में आया बच्चों? चलिए एक और सवाल ले लेते हैं इसमें। ये दूसरा, तीसरा और चौथा, 5वां नंबर सवाल जो है आपको उदाहरण में बता चुके हैं। एक इसमें 6ठा नंबर सवाल दिया हुआ है, 25/6 - 9y बराबर 11 दिया हुआ है। तो इसको चलो हल करेंगे। तो देख लीजिए बच्चों, बस आपको एक ही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि
अचर राशि है तो उसे एक साइड में कर दो, चर राशि है तो उसे एक साइड में कर दो। प्लस माइनस को देखते हुए चिन्ह को ध्यान देना है। अगर चिन्ह आप गलत कर देंगे तो कभी भी उसका सही आंसर नहीं मिल सकता है। तो ये 25/6 जो है ये अचर राशि है और ये भी अचर राशि है। ये चर और अचर एक साथ में है। -9y जो का तो यहाँ छोड़ देंगे और इसको उधर लेकर चले जाएंगे। तो 11 ये प्लस में है तो माइनस में आ गया 25/6। तो -9y बराबर ये देखिए बच्चों 1 हो गया, 6 1 का लघुत्तम 6 हो गया, 11 6 66 माइनस जिसको बटे का घटाव आता होगा बढ़िया से समझ जाएगा इसको, और जिसको बटा का जो घटाव भी नहीं आएगा तो कभी नहीं समझ सकता है इसे। तो ये 6 6 का एलसीएम कितना हो, सॉरी 6 6 का भाग 1 हो गया, ये 25 हो गए। तो -9y बराबर 66 में से 25 घटा देंगे, 66 - 25 1 4 41 हो गया। तो 41/6। अब देखिए यहाँ पर ये गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, y बराबर -41/6 गुना 9। ये माइनस जो है यहाँ पर आ गया इसके साथ 9 के साथ में। तो y बराबर -41/9 6 का 54। ये आपका आंसर हो गया। हल कर लीजिएगा बच्चों 6 नंबर सवाल। अब चलिए 6 के बाद हम आपको एक और सवाल बता देते हैं इस चैप्टर से। सवाल नंबर 10। अगर आपको कोई भी सवाल में डाउट हो, आपसे नहीं बनता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्नावली और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। और नहीं तो आप फोन करके कांटेक्ट कर लेंगे तो ये सबसे अच्छा रहेगा, वहां पर आपको डाउट क्लियर किया जाएगा। चलिए एक लास्ट सवाल बनाएंगे, सवाल नंबर 10, और वीडियो को एंड करेंगे। तो x/3 प्लस -14/3 ब्रैकेट बंद है बराबर 3/7। चलिए सबसे पहले देखेंगे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया है कि अचर राशि को अचर राशि की समुदाय में भेज देंगे, लेकिन इसको भी ध्यान देना है कि अगर ब्रैकेट में है संख्या तो सबसे पहले ब्रैकेट को खत्म करना जरूरी है। तो x/3 प्लस माइनस हो गया, 14/3 बराबर 3/7। तो x/3, अब देख लीजिए बच्चों इसको हम लोग उसके समुदाय में भेज देंगे। 3/7 माइनस में है तो प्लस में हो गया 14/3। तो x/3 बराबर 7 3 का एलसीएम 21 हो गया, 7 या 21 3 का 9 प्लस 3 7 21 7 14 7 98। तो x/3 बराबर 98 और 9 107/21। तो x बराबर 107/21। ये भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा 3 और 3 7 21 7 मरते कट गया। तो x बराबर 107/7। ये आंसर हो गए। समझ में आया बच्चों? आप लोग हल कीजिएगा और सवाल को बनाइए। समझ में नहीं आएगा तो फोन करके पूछ लीजिए आप हमसे। और एक बात ध्यान रखिएगा, घर से मोबाइल मिला है पढ़ने के लिए, ठीक है? अलग अलग वीडियो नहीं देखना है। आप लोग सिर्फ जो स्कूल से मटेरियल मिलता है आप उसे सिर्फ देखिए, पढ़िए, समझिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। चलिए बच्चों, हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो बना करके अगर उसे अपलोड करता हूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू बच्चों।